एक अर्जुन सरजुन नाम के दो शिष्य कबीर साहब के थे। वो काफी दिनों के बाद 2-3 वर्ष के बाद वापस आए थे, कहीं बाहर गए हुए थे। वर्ष भर के बाद आए होंगे, 1 वर्ष के बाद वो बाहर से आए। हमने इन बातों में नहीं उलझना चाहिए कि 3 वर्ष के बाद आए या 4 वर्ष के बाद आए या 1 वर्ष के बाद आए। हमने ये इस कहानी कथाओं को थोड़ा सा समझना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है बताने का, इन लीलाओं के करने का क्या कारण था। जब वो वापस आए अर्जुन सरजुन कुछ दिनों के बाद, तो सभी व्यक्तियों ने जो गुरु विमुख हो गए थे वो कहते हैं भाई अर्जुन सरजुन गुरु जी ने तो कमाल कर दिया, भाई गलती कर दी, चाड़ा कर दिया, हम तो कितना जोगे नहीं छोड़े उन्होंने। वो तो एक वैश्या के लड़की के साथ ऐसे ऐसे किया उसने, हमने मना भी करा पर हमारी नहीं मानी भाई। और गुरु जी तो अब वो गुरु जी नहीं रहे। अब वो अर्जुन सरजुन कहने लगे, रे मूर्ख हो, तुम्हारी जुबान कैसे हिल रही है प्रभु के प्रति, तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तुम्हारे अंदर तो काल प्रवेश कर गया है, क्या कह रहे हो तुम नादानो, वो परमात्मा आए हैं, अल्लाह है स्वयं। ये नहीं हो सकता। 1 ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, 10 ने कहा, 100 ने कहा कि नहीं यकीन होता है तो आज भी देख ले, लड़की के घर बैठे पाएंगे वह उस वैश्या के घर पे। अब अर्जुन सरजुन भी वश हुए कि भी देख लेते हैं चल के, क्या कारण है। अब जब देखा ना अर्जुन सरजुन पहुंचे उस वैश्या के घर के सामने, कबीर परमेश्वर बाहर आंगन में चारपाई पर बैठे, वो लड़की पैर दबावे। अभी अर्जुन सरजुन अपने आंखों देख लिया, अब उनके भी मन में मलिनता आई और वो देख करके आगे चले गए। फिर वापस आई मच्छी करके, कहने लगे सतगुरु आपने यहाँ नहीं बैठना चाहिए था दाता, ये तो एक नीच जाति का बदनाम औरत का घर है। कबीर साहब कहने लगे अर्जुन सरजुन, जब शिष्य गुरु को सलाह देता है, गाइड करता है, तो समझो वो शिष्य नहीं गुरु हो गया। तुम तो बेटा मेरे गुरु बन गए, अब तुम मेरे शिष्य नहीं रहे और जाओ तुम अपने घर में और बनोगे कुत्ते और गधे, और जब पता लगेगा तुम्हें। कहा था कि ऊंच नीच में हम रहें, ऊंच नीच में हम रहें, हाड चाम की दे, और अर्जुन सरजुन समझना तुम करना शब्द सने। अरे नादान, तुम इसको शरीर समझ रहे हो, मेरे लिए तो मिट्टी है ये, और हम तो सब सर्वव्यापक हैं, ऊंच और नीच में। राष्ट्रपति भी मेरा शिष्य है तो वहां भी जाऊंगा, और जब कोई एक भंगी है, कोई जुलाहा है, वो भी अगर मेरा शिष्य है मैं तो वहां भी जाऊंगा। ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, सबकी हाड और चाम की दे ही है नादान। और अर्जुन सरजुन समझना तुम करियो शब्द सने, तुम अपना नाम जपो अगर मुक्ति चाहते हो, और नहीं तो भाई अब तुम्हारे अंदर मलिनता आएगी, अब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती मेरे इस शरीर तक। अर्जुन सरजुन से कहा कि नादान अब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती मेरे शरीर इस शरीर तक, और जाओ बनो गधे, तुम गुरु को सलाह देते हो। अब वो पुण्य आत्मा थी, समझदार थे, उसी समय चरणों में गिर गए, अक्षमा याचना की, बहुत रोए फूट फूट कर, प्रभु हमारे से गलती होगी। कबीर साहब कहते हैं जब तो मैं तुम्हें भगवान नजर आऊं था, जब दुनिया के दुख दूर हुआ करते, अब क्या भगवान बदल गया, तुम्हारी बुद्धि मलिन होगी, किसी ने तुम्हारा अंतःकरण खराब कर दिया। अब जैसे शीशा होता, मिरर जो दर्पण, उसमें हमारा अगर वो ठीक है ना दर्पण, तो हमारा चेहरा ज्यों का त्यों दिखेगा जैसा है, और यदि उसमें कुछ मलिनता आ जावे, अंदर नीचे से उसका कुछ खराबी आ जावे, तो ये मुख जो है टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया करे। मुख वैसा ही है लेकिन वो दर्पण खराब हो गया। ऐसे ही जब अंतःकरण जीव का मलिन हो जाता है, उसको वो परमात्मा तो संत भी बुरे लगा करें। तो अब तुम्हारी मुक्ति इस शरीर से यूं नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने अब वो भाव बन नहीं सकता जो पहले श्रद्धा थी। अब दोनों बहुत रोए, फूट फूट कर रोए प्रभु, क्योंकि उनको याद आ गया कि सत्संग में सुना करते कि ना जाने ये मनुष्य शरीर फिर प्राप्त हो ना हो, कब होए, और फिर पूरे संत मिले ना मिले, ये सत भक्ति मिले ना मिले,
इस सब बातों का विचार करके बहुत रोए, बहुत रोए, रुदन मचा दिया कि प्रभु हमारा कल्याण करो, दया करो दाता, हम पापियों पर गलती होगी दाता, हमारे जरूरत नहीं थी, हमें यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन 1 ने 2 ने 10 ने 100 ने यही प्रमाण दिया दाता, बुद्धिहीन जीव हमारे में कमी आई जाती है, आप तो जानी जान हो, बख्शणहार हो, दयालु हो, हमारा कल्याण करो मेरे दाता। कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है, इस शरीर से तो तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे कितनी बात बनाओ, चाहे अब मुझे तुम कुछ नहीं, वो स्थिति में नहीं जान सकते, उस लेवल में नहीं समझ सकते, और जब तक गुरु में पूरी श्रद्धा भगवान के तुल्य नहीं होगी तो जीव मुक्त नहीं हो सकता। तब कबीर साहब ने कहा भी ठीक है, कुछ वर्षों के बाद मैं फिर कहीं प्रकट होऊंगा और वहां पर अपनी कोई पुण्य आत्मा, कोई संत तैयार करूंगा, उस प्यारी आत्मा से तुम उपदेश ले लेना, फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और मैं दिल्ली से 30 किलोमीटर 30 मील की दूरी पर पश्चिम में कहीं भी आ सकता हूं। फिर वो कहते हैं प्रभु आप कब आओगे? अभी समय लगेगा, सदियों बाद आऊंगा। सदियों बाद आओगे दाता? हे मालिक फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? हे परमात्मा तब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा कि ये मेरी रजा होगी, तुम्हारा शरीर लगभग 200-250 वर्ष तक रहेगा। तो इस प्रकार जब वो काफी वृद्ध हो गए, उनकी आयु अर्जुन सर्जुन की उस समय 20-25 वर्ष की थी, 20-22 वर्ष की। और जब कबीर साहब ने आकर मिले उनको, यानी गरीबदास जी को मिले छुटानी में, उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे। कबीर साहब ने मगहर में सहशरीर जाने की एक लीला की थी सन 1518 में, विक्रमी संवत 1575 में। और फिर गरीबदास जी का छुड़ानी में आदरणीय गरीबदास जी का जो आविर्भाव हुआ विक्रमी संवत 1774 अर्थात सन 1717 में। और कबीर साहब का मिलन उनको खेतों में, नला खेत में, कबलाना साइड गांव है वहां, कबलाना उसकी सीमा के पास, छुड़ानी की सीमा में, विक्रमी संवत सन 1784 में, विक्रमी संवत 1784 में, सन 1727 में कबीर परमेश्वर सतलोक से सहशरीर आए और वहां गरीबदास जी को दर्शन दिया और फिर उनको सतलोक लेकर गए। फिर उनकी आत्मा को वापस भेज दिया, अपना सारी व्यवस्था बता के फिर उसमें अपनी भक्ति प्रवेश कर दी। उस 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हो चुके थे, 11 वर्ष के, तब आकर 10 वर्ष के को तो उपदेश देने का आदेश हो गया था कबीर साहब से। अब जब वो 11 वर्ष के गरीबदास जी हो गए थे, तब अर्जुन सर्जुन को स्वप्न में कबीर परमेश्वर दिखाई दिए। उसमें अर्जुन सर्जुन, यह हरियाणा के एक सोनीपत जिला है, उसमें खरखोदा एक सब तहसील है। खरखोदा से आगे, खरखोदा से पहले रोहतक के बीच में एक हमायूंपुर गांव आता, छोटा सा। उस हमायूंपुर गांव में वो अर्जुन सर्जुन आकर रहने लगे थे। उनका शरीर बहुत पुराना हो गया था, बहुत बूढ़े हो गए थे। वहाँ एक सेवक था उनका, उस सेवक को उन्होंने वहां रहने लगे थे कि यहाँ 30 किलोमीटर, अंदाजा सा 30 मील यहाँ बनता है दिल्ली से, तो यहाँ शायद प्रभु रहते हों, आएंगे कभी, इस उम्मीद में। तो जब उनको स्वप्न में दिखाई दिए तो अर्जुन सर्जुन ने जाकर के गरीबदास जी से उपदेश लिया था, जब गरीबदास जी को नाम देने का आदेश कबीर साहब देकर जा चुके थे। ऐसे अर्जुन सर्जुन का उद्धार हुआ और वो बाकी 64 लाख अपना जीवन खो गए, जो प्रभु से विमुख हो गए।